Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. Today I have come up with a new virus, that is hepatitis virus. In this section we are going to discuss hepatitis virus in three parts. In the first part we will be discussing about the morphology and general aspect of hepatitis virus. In the second part we will be discussing about the laboratory diagnosis of hepatitis virus, and lastly we will be discussing about the prophylaxis or management of hepatitis virus. तो सबसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस वायरस के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है, हम लोग सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। और जब हमें पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन है तो उसकी प्रोफाइलेक्सिस या मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस वायरस से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस वायरस क्या कॉज करता है? इट कॉजेज वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस कॉज करता है वायरल हेपेटाइटिस। ये क्या है? एक सिस्टमिक डिजीज है। इट इज ए सिस्टमिक डिजीज दैट प्राइमरली इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। किसको इफेक्ट करती है? हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए हेपेटाइटिस नाम दिया है इसका। हेपेटिक सेल्स होते हैं हमारे लीवर में, इसलिए इसका नाम हेपेटाइटिस वायरस दिया गया है। और इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, राइट। अब देखिए हेपेटाइटिस वायरस के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? 6 हेपेटाइटिस वायरस। कौन कौन से? A, B, C, D, E, F नहीं है, क्या है? G है। कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 हेपेटाइटिस वायरस हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा डेंजर और जो कॉमन है और सबसे ज़्यादा सीवियर है वो है हमारा हेपेटाइटिस बी। तो क्या है? हेपेटाइटिस बी क्या है? मोस्ट सीवियर है एंड फैटल भी है, मतलब इससे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। हेपेटाइटिस बी इज द मोस्ट कॉमन, सीवियर एंड फेटल हेपेटाइटिस वायरस। सो वी विल डिस्कस हेपेटाइटिस बी इन डिटेल, राइट। एंड बिफोर डिस्कसिंग हेपेटाइटिस बी वायरस इन डिटेल, एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपका, ये क्या है? डीएनए वायरस है। और बाकी अदर में कौन कौन से आएंगे आपके? तो अदर में A, C, D, E एंड G। ये कैसे वायरस हैं? ये आपका है आरएनए वायरस। मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो डीएनए होती है और बाकी अदर्स की जेनेटिक मटेरियल होती है आरएनए। सो हेपेटाइटिस बी इज द डीएनए वायरस एंड अदर्स लाइक A, C, D, E एंड G आर आरएनए वायरसेस, राइट। चलिए, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। किसको? हेपेटाइटिस बी वायरस, या इसको अदर नाम से हम कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। हमने इसका डायग्राम पहले से बना रखा है ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बने और आपको समझने में भी आसानी हो। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू फैमिली हेपा डीएनए विरिडी। हेपा डीएनए विरिडी, ये इसकी फैमिली है। हेपा डीएनए क्यों है? क्योंकि इसकी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। हेपा नाम दिया गया आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है, तो इसलिए हेपा आ गया इसके लिए, और विरिडी आया आपका वायरस के लिए। तो हेपेटाइटिस बी वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली हेपा डीएनए विरिडी, राइट। तो दिस इज द फैमिली। अब जैसे हमने बोल दिया कि इसकी जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इसकी जनरल एस्पेक्ट हो गई। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है।
इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस का आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या है, आउटर पे होते हैं इसकी इन्वेलप, दिस इज द सरफेस इन्वेलप। अब इसके अंदर में आपकी होती है आपकी न्यूक्लियो कैप्सिड। तो ये क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड की स्ट्रक्चर होती है आइसोहेड्रल, और ये क्या है आपका कोर है। सरफेस इज मेड अप ऑफ इन्वेलप एंड इनसाइड दैट इज कोर ऑफ न्यूक्लियो कैप्सिड दैट इज आइसोहेड्रल इन स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर में इसकी जेनेटिक मटेरियल कौन सी है, हेपेटाइटिस बी वायरस, तो इसकी जेनेटिक मटेरियल होगी डीएनए की। डीएनए में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बनाया हुआ है। तो एक है इसकी पॉजिटिव और दूसरी है नेगेटिव स्ट्रैंड। अब उसके अंदर में एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाया है, ये क्या है आपकी पॉलीमरेज है। कौन सी पॉलीमरेज है, डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है इससे, ताकि डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, फिर वो इन्फेक्ट करेगा। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है इसमें। तो क्या क्या प्रेजेंट हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर में एक क्या है, सरफेस इन्वेलप है, उसके इनसाइड दैट इज कोर न्यूक्लियो कैप्सिड दैट इज आइसोहेड्रल इन स्ट्रक्चर, एंड इनसाइड द न्यूक्लियो कैप्सिड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 स्ट्रैंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव DNA strands are present and that contains DNA dependent DNA polymerase in it, right। अब इसमें हम इसकी साइज की बात करते हैं। जो सरफेस इन्वेलप को अगर हम देखें दोनों साइड से, ये इसकी साइज होती है आपकी 42 नैनोमीटर एनएम। क्या साइज है इसकी, 42 एनएम की। अब न्यूक्लियो कैप्सिड की बात करते हैं। तो न्यूक्लियो कैप्सिड के बीच में अगर हम इसकी डायमीटर देखें तो ये है इसकी 27 नैनोमीटर की। तो ये है मॉर्फोलॉजी आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का। थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज़ें और जानते हैं। जो इन्वेलप होती है क्या है, सरफेस पे प्रेजेंट है, तो ये एंटीजेनिक भी होगा, होस्ट में जाकर के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराएगा। और जो इसमें एंटीजन प्रेजेंट होती है सरफेस पे, इसको कहते हैं HBS एंटीजन, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन, दैट्स व्हाई इट इज HBS एंटीजन, राइट। एंड न्यूक्लियो कैप्सिड की बात करेंगे तो ये क्या है, कोर है, इसलिए इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगी HBC कोर एंटीजन, HB कोर एंटीजन, राइट। तो ये इसकी एंटीजन हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हेपेटाइटिस बी वायरस को देखा गया तो कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस कुछ इस तरह से देखा गया कि उसमें से हमें मेनली 3 पार्टिकल के रूप में देखा गया। एक जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है 42 नैनोमीटर की, 42 नैनोमीटर की, कैसी है ये, डबल सेल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज द कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस, या इसको हम क्या बोलते हैं, डेन पार्टिकल, राइट। ये होगी 42 नैनोमीटर की। तो पहली पार्टिकल जो हमें दिखी डेन पार्टिकल के रूप में दिखी, ये 42 नैनोमीटर की। या फिर दूसरी हमें दिखी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ये कैसी, स्फेरिकल, ये डबल सेल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, या फिर सिंपली हमको स्फेरिकल दिखेगी। क्या दिखेगी, स्फेरिकल। इसकी साइज क्या है, 22 nm इन डायमीटर। ये कंप्लीट कितनी, 42 नैनोमीटर, और ये 22 नैनोमीटर की। अब उसके बाद स्फेरिकल दिख गई, और एक तरह की हमें दिखी ये कैसी, ट्यूब्यूलर, ये देखिए ट्यूब्यूलर।
ये हमें दी गई ट्यूबुलर। इसकी साइज हो सकती है अलग अलग साइज की हो सकती है, तो वेरिंग साइज बट डायमीटर इज अगेन फिक्स, दैट इज 22 नैनोमीटर। डायमीटर इज अगेन फिक्स, दैट इज 22 नैनोमीटर। अब चूंकि सरफेस पे प्रेजेंट है तो इस पर प्रेजेंट क्या होगी, सरफेस एंटीजन, HBS एंटीजन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें 3 तरह के पार्टिकल दिखे। सबसे पहले कंप्लीट हेपेटाइटिस बी वायरस, दैट इज डबल सेल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेन पार्टिकल। सेकंड वन इज स्फेरिकल एंड थर्ड वन इज द ट्यूबुलर वन हैविंग 22 नैनोमीटर डायमीटर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है आपका, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है 42 नैनोमीटर डबल सेल्ड पार्टिकल है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एनवेलप प्रेजेंट है। आउटर सरफेस इज मेड अप ऑफ एनवेलप एंड हैविंग हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। आउटर सरफेस पे क्या है, आउटर सरफेस और एनवेलप कंटेंट्स हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसको हम डिनोट करते हैं HBS एंटीजन। इनसाइड द एनवेलप देयर इज आइसोहेड्रल nucleocapsid. Capsid is present which contains hepatitis B core antigen, right friends. अब inside the nucleocapsid we have double stranded DNA, that is positive and negative strand, and double stranded DNA contains DNA polymerase, DNA dependent DNA polymerase, right. And when we talk about the electron microscopy we saw 3 types of particle. First one is the spherical, this one spherical ये सबसे ज़्यादा है, मोस्ट अबेंडेंट साइज क्या है 22 नैनोमीटर इन डायमीटर। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, ट्यूबुलर, इसकी लेंथ वेरिएबल होती है, वेरिएबल लेंथ, डायमीटर अगेन सेम। तीसरा हमने देखा था आपका डबल सेल्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, डबल सेल्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या कहा था, डेन पार्टिकल। डेन पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल हमें दिखे थे। अब थोड़ा आगे बात करते हैं इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि सरफेस एंटीजन कौन से प्रेजेंट है, HBS एंटीजन, सरफेस एंटीजन, जिसमें है इनवेलप प्रोटीन। दूसरा हम बात किए थे HBC एंटीजन, ये कौन सा है, कोड है किसके अगेंस्ट में, न्यूक्लियो कैप्सिड। तीसरा हमने बताया था, अब बताया नहीं, अभी बता रहे हैं, HBE एंटीजन।
ये आपकी जो है HBs एंटीजन दैट इज सरफेस एंटीजन के साथ साथ मिलती है, appears along with surface antigen in the serum। तो सरफेस एंटीजन के साथ साथ मिलती है क्या, HBe एंटीजन, और ये जो है डिसअपियर हो जाती है बहुत जल्दी, डिसअपियर विद इन few week। So this is about the antigenic structure that HBs antigen, HBc antigen, HBe antigen that appears along with the HBs antigen in the serum and also disappears within few week, right? So we have discussed in this section about the hepatitis B virus, morphology of hepatitis B virus. That first of all, hepatitis B virus has 6 types, A, B, C, D, E and G. All the hepatitis virus cause inflammation of the liver, disease of the liver, and hepatitis B virus is the most severe and fatal form. And hepatitis B virus is the only hepatitis virus that contains genetic material as DNA, and other viruses contain genetic material as RNA. Belongs to the family Hepardinae viridae, right? And in morphology, we have shown through this picture, that is envelope, nucleocapsid and एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में HBs एंटीजन, HBc एंटीजन एंड HBe एंटीजन के साथ साथ इसकी वायरल जीनोम एंड एंटीजन, इसकी वायरल जीनोम जो है वो भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। तो वायरल जीनोम हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है कि इसकी जो हेपेटाइटिस बी वायरस की वायरल जीनोम कौन सी है, DNA है। इसकी DNA, हेपेटाइटिस बी वायरस में DNA प्रेजेंट होती है, बाकी सब में RNA प्रेजेंट होती है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस DNA वायरस है, तो इसकी वायरल जीनोम में क्या है, DNA है प्रेजेंट। अब DNA में भी कितने स्ट्रैंड देखा था हमने, 2 स्ट्रैंड, यहाँ पे भी हमने 2 स्ट्रैंड देखा था, उसी को भी हमने यहाँ पे बनाया है 2 स्ट्रैंड में, तो 2 स्ट्रैंड्स। इन दोनों स्ट्रैंड में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक स्ट्रैंड जो है इसकी कंप्लीट है, एक स्ट्रैंड क्या है इसकी कंप्लीट है, दूसरी स्ट्रैंड क्या है इसकी इनकम्प्लीट है। वन स्ट्रैंड इज कंप्लीट, अनदर स्ट्रैंड इज इनकम्प्लीट। और that strand is associated with DNA polymerase. The strand is associated with DNA polymerase, right? So till now we have discussed about hepatitis virus. We have discussed the whole morphology. In the morphology we have told that hepatitis virus is of 6 types, A, B, C, D, E and G. Only hepatitis B virus is the DNA virus and rest are the RNA virus. And the genetic material has 2 strands, that is one strand is complete and one strand is incomplete. Positive and negative strands are there, and that also has DNA dependent DNA polymerase. उसके साथ साथ क्या होती है, इसमें इन्वेलप होती है, सर्फेस इन्वेलप contains antigen HBs antigen and the nucleocapsid that is isohedral in structure has HBc antigen, right? और उसके साथ साथ HBs एंटीजन के साथ साथ HBe एंटीजन भी प्रेजेंट होती है। तो अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे कैसे फैल सकता है उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। हेपेटाइटिस बी वायरस मेनली जो फैलता है आपके 3 मोड्स से फैलता है। तो है 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। फर्स्ट वन इज पेरेंटल ट्रांसमिशन, उसके साथ साथ दूसरा पेरीनेटल, तीसरा आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। अब देखिए पेरेंटल में क्या होगा, पेरेंटल में मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड आता है।
तो एक्सीडेंटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सीडेंटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सीडेंटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे हो सकता है? एक्सीडेंटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है और उसकी क्या हुई, ब्लड की टेस्टिंग नहीं हुई हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट में, और उसका ब्लड किसी अदर पर्सन को क्या कर दिया गया, दे दिया गया, ट्रांसमिट कर दिया गया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड पर्सन से कर दी गई तो उस पर्सन को भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सीडेंटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नीडल एक ही नीडल से एक का सैंपल निकाला, फिर उसी नीडल से दूसरे का भी अगर सैंपल निकाल लिया तो उसमें भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, राइट। तो पेरेंटल इज रिलेटेड टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज पेरीनेटल। नेटल मतलब बच्चे से, तो मदर से बेबी को हो सकता है, मदर टू बेबी। कब डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे क्या होती है, प्लेसेंटा डिटैच होती है मदर के इससे, तो उसमें क्या हो सकती है, ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर होती है, तो कंटामिनेटेड blood can be transferred to the baby and baby can also be infected with hepatitis B virus. And the third one is the sexual contact में transmitted through unprotected sex with the contaminated partner और इन्फेक्टेड पार्टनर, राइट। तो दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. This is the last point that we are going to discuss in this section, and in the next section we will be discussing about the laboratory diagnosis, and then we will be discuss about the prophylaxis of hepatitis B virus, right? So what are the clinical features before laboratory diagnosis? One will suspect whether infected with the hepatitis virus or not. तो कुछ clinical signs and symptoms आएंगे जिससे हम लोगों को क्या हो सकता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ होगा. So that we will be further going to the laboratory investigation, right? And after that we will be giving the treatment. So what are the clinical features? The clinical features are very slow in onset. टाइम लगता है क्लिनिकल फीचर्स दिखने में, और स्लो होते हैं लेकिन इंसीडियस होते हैं. और जब होती है ये क्या होती है, सीवियर होती है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर होगी. तो सीवियर में क्या क्या हो सकती है, मेनली इसमें क्या क्या हो सकती है. फीवर लेस कॉमन होती है. फीवर आपको कभी कभी दिख सकती है या नहीं भी दिख सकती है, तो फीवर इज़ लेस कॉमन. अगर होगी भी तो लो ग्रेड की फीवर होगी, हाई ग्रेड की फीवर इसमें नहीं होती है. इसके साथ साथ हम क्या, जॉन्डिस देखने को मिलेगा इजीली. उस पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा. उसके आइज में देख सकते हैं, हैंड्स में देख सकते हैं. तो हमें जॉन्डिस इजीली दिखेगा. क्यों जॉन्डिस दिखेगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था लीवर इन्फेक्ट हो रही है, तो उसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा. और एक और चीज़ जो है इसका, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, 6 weeks to 6 months. इसलिए बोलते हैं स्लो इन ऑनसेट, यूजुअली इंसीडियस, बट द कॉम्प्लिकेशंस आर सीवियर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर. जॉन्डिस कैन बी सीन एंड फीवर आर less common and that may be of low grade, right? This is all about the clinical features. So we have discussed all about the general morphology, antigenic structure, modes of transmission and clinical feature of hepatitis B virus. Thank you very much for watching. I will come up with the next video very soon. Thank you.